दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द पैराडाइज लॉस्ट। दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट को जॉन मिल्टन ने लिखा है। इस पोयम की कुल 10 बुक्स हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बुक फर्स्ट की समरी को एक्सप्लेन किया था और आज मैं इसकी सारी बुक्स को एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी कि इस एक ही वीडियो में मैं ओवरऑल पैराडाइज लॉस्ट की समरी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। दोस्तों इस पोयम की शुरुआत में हमारे पोइट जॉन मिल्टन फॉल ऑफ मैन को एक्सप्लेन करने के लिए हेवन से एक न्यूज को बुलाते हैं। दोस्तों गॉड की आर्मी और डेविल्स की आर्मी में एक वॉर होती है हेवन में। इस वॉर में गॉड की आर्मी डेविल्स के आर्मी को हरा देती है और इसके बाद डेविल्स को नर्क में जाना पड़ता है, यानी कि हेल में। गॉड की आर्मी से हारने के बाद ये सभी डेविल्स एक बहुत बड़ा मंदिर बनाते हैं जिसे ये लोग पेंडोमियम कहते हैं। इसी पेंडोमियम में सभी डेविल्स बैठकर इस बात की चर्चा करते हैं कि वो अपना विद्रोह गॉड के खिलाफ हमेशा जारी रखेंगे। डेविल्स के लीडर को सैटन कहा गया है और उसका एक कमांडर भी था, बेल्जेबब। ये बेल्जेबब सभी डेविल से कहता है कि गॉड एक नई क्रिएशन करने वाले हैं, यानी कि अर्थ नाम की एक जगह बनाने वाले हैं और हम सभी उस जगह को बर्बाद कर देंगे। बेल्जेबब की ये एडवाइस सभी डेविल्स को पसंद आती है। सैटन हेल से बाहर निकलकर अर्थ की खोज करने में लग जाता है। ये सैटन अपने 2 बेटों से मिलता है। एक का नाम था सिन और दूसरे का नाम था डेथ, यानी कि पाप और मृत्यु। ये दोनों सिन और डेथ नर्क से लेकर पृथ्वी तक के लिए एक पुल बनाते हैं। गॉड एक प्रेडिक्शन करते हैं, यानी कि भविष्यवाणी करते हैं सैटन के लिए कि सैटन कोशिश कर रहा है कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। सैटन रात में ट्रेवल करता है और पृथ्वी तक पहुंच जाता है। इसके बाद सैटन हेवन को देखने के लिए जाता है। वहां पर वो गॉड के एंजल से किसी तरह से बच बचाकर हेवन तक पहुंचता है। हेवन की ब्यूटी देखकर वो और भी ज्यादा जेलस हो जाता है और सैटन इस बात की प्रतिज्ञा करता है कि वो गॉड के हर अच्छे काम को बुराई में बदल देगा, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके बाद सैटन देखता है कि गॉड ने 2 ह्यूमंस को क्रिएट किया है। ये दोनों फर्स्ट ह्यूमन थे, एडम और ईव। गॉड एडम और ईव को अर्थ पर भेजते हैं एक गार्डन की देखभाल करने के लिए और गॉड एडम और ईव को इस बात के लिए मना करते हैं कि उन्हें नॉलेज ट्री का फ्रूट नहीं खाना है। एडम और ईव फर्स्ट ह्यूमन थे और उन्हें किसी भी चीज का नॉलेज नहीं था और गॉड खुद चाहते थे कि उन दोनों को बाकी चीजों का नॉलेज न हो, क्योंकि ज्यादा नॉलेज इंसान को डिस्ट्रॉय कर देती है। गॉड की बात मानकर एडम और ईव गार्डन में जाकर एक दूसरे के साथ मासूमियत से सो जाते हैं। सैटन गार्डन में आता है एडम और ईव के पास और अपना रूप बदलकर एक मेढक बन जाता है। सैटन ईव के कान में कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी वहां पर गॉड का एक एंजल गैब्रियल आ जाता है। गैब्रियल सैटन का सामना करता है। सैटन भी गैब्रियल से लड़ाई करना चाहता था, लेकिन अंत में सैटन को वहां से भागना पड़ता है। गॉड को सैटन के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो एडम और ईव को वार्निंग देने के लिए अपने एक एंजल को भेजते हैं। उसका नाम था रैफेल। रैफेल एडम और ईव को अलर्ट करता है और उन दोनों को गॉड और सैटन के वॉर के बारे में बताता है। रैफेल कहता है कि सैटन गॉड से जेलस करता है और उसने अपने साथ हेवन के कुछ एंजल्स को भी मिला लिया है ताकि वो लोग एक साथ मिलकर गॉड के खिलाफ विद्रोह कर सकें। इन विद्रोहियों को मारा नहीं जा सका है, बल्कि उनको नर्क में फेंक दिया गया था, लेकिन वो लोग फिर से गॉड के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार हैं। इसलिए तुम दोनों को सैटन से सावधान रहने की जरूरत है। रैफेल एडम और ईव को गॉड के क्रिएशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि गॉड ने सबसे पहले लाइट बनाई थी, इसके बाद उन्होंने स्टार्स, प्लैनेट्स, एनिमल्स और फिर तुम दोनों ह्यूमंस को बनाया है। एडम रैफेल से यूनिवर्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन रैफेल इन क्वेश्चन का जवाब देने से मना करता है और कहता है कि तुम दोनों को ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। इतना कहने के बाद रैफेल फिर से हेवन लौट जाता है। सैटन 7 दिनों के बाद फिर से गार्डन ऑफ ईडन लौट आता है। इस बार वो एक स्नेक को अपने बस में कर लेता है, यानी कि सांप का रूप ले लेता है। ईव एडम से कहती है कि हम दोनों को अलग अलग काम करना चाहिए। एडम इसके लिए तैयार नहीं था और वो हमेशा ईव के साथ ही रहना चाहता था, लेकिन फिर वो ईव की बात मान जाता है। अब सैटन ईव को ढूंढता हुआ उसके पास जाता है और उसकी चापलूसी करने लगता है। ईव ये बात नहीं समझ पाती कि वो स्नेक सैटन ही है। वो उससे पूछती है कि तुमने बोलना कैसे सीखा। इस पर सैटन कहता है कि मैंने नॉलेज ट्री का फ्रूट खाया है और उसी की वजह से मैंने बोलना सीख लिया है। सैटन ईव को भी सजेस्ट करता है कि तुम्हें भी नॉलेज ट्री का फ्रूट खाना चाहिए। पहले तो ईव को हिचकिचाहट होती है, लेकिन वो फिर सैटन की बात मानकर नॉलेज ट्री का फ्रूट खा लेती है। इसके बाद वो उस फ्रूट को एडम के पास भी लेकर आती है। ईव को देखकर एडम समझ जाता है कि उसने नॉलेज ट्री का फ्रूट खा लिया है। एडम को इस बात का बुरा लगता है, लेकिन वो ईव से अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए वो भी उस फ्रूट को खा लेता है। अब दोनों के अंदर लस्ट आ जाती है और वो दोनों सेक्स कर लेते हैं।
जब गॉड को इस बात का पता चलता है कि एडम और ईव ने नॉलेज ट्री का फ्रूट खा लिया है तो वो बहुत गुस्सा करते हैं। गॉड अर्थ पर अपने एक बेटे को भेजते हैं ताकि एडम और ईव को सजा दी जा सके। गॉड का बेटा उस सांप को जमीन पर रेंगने की सजा दे देता है और वो ईव को पनिशमेंट देता है कि वो लीवर पेन को बर्दाश्त करेगी, यानी कि वो दर्द जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है। और वो एडम को इस बात के लिए पनिशमेंट देता है कि अब ईव उसके सहारे रहेगी और एडम को अपना भोजन कमाने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। सैटर्न हेल में लौटने के बाद अपने दोनों बेटों सिन और डेथ को अर्थ पर भेजता है ताकि वो दोनों बचे कुचे अर्थ को और भी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दें। अर्थ पर इतनी ज्यादा अव्यवस्था फैल जाने के बाद एडम और ईव एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं और झगड़ने लगते हैं। इसके बाद ईव अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेती है और सुसाइड करने के बारे में सोचने लगती है। इस पर एडम ईव से कहता है कि अब हम दोनों को सैटर्न से बदला लेना चाहिए। वो दोनों अपनी गलती पर रोते हैं और पश्चाताप करते हैं। गॉड अपने माइकल नाम के एक एंजल को अर्थ पर भेजते हैं ताकि वो एडम और ईव को अर्थ से बाहर निकाल दे। एडम और ईव को बाहर निकालने से पहले ये माइकल उन दोनों को भविष्य का एक इमेज दिखाता है। माइकल के जरिए एडम और ईव अर्थ का फ्यूचर देखते हैं जिसमें उन दोनों के बच्चों और उनकी कई पीढ़ियों ने बहुत सारे पाप किए हैं। इसके बाद वो लोग ये भी देखते हैं कि गॉड बहुत बड़ा फ्लड ले आते हैं, यानी कि बाढ़ लाते हैं। नोआ की फैमिली को छोड़कर इस बाढ़ में सभी मनुष्य मारे जाते हैं और इसके बाद लास्ट में जीसस का जन्म होगा और फिर उनके सेक्रीफाइस के बाद अर्थ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ्यूचर में अर्थ पर कुछ अच्छा होते हुए देख एडम और ईव को थोड़ी बहुत सांत्वना मिलती है। इसके बाद एडम और ईव आंसू बहाते हुए गार्डन ऑफ ईडन से बाहर चले जाते हैं।